हाउ टू स्टार्ट ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम स्क्रैच इन 2024। 2024 में ग्राफिक डिजाइन कैसे सीखना शुरू करें। मैं आपको बताऊंगा 3 स्टेप्स जिनको फॉलो करते हुए आप अपनी ग्राफिक डिजाइन की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, आपको समझना होगा कि ग्राफिक डिजाइन है क्या, इसका क्या इस्तेमाल है और मार्केट में इसकी क्या डिमांड है। आइए समझते हैं। सबसे पहले हमें ग्राफिक डिजाइन को ये समझना है कि ग्राफिक डिजाइन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, कहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है, वो कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ पर ग्राफिक डिजाइन का यूज़ होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ग्राफिक डिजाइन का इस्तेमाल किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी कंपनी के प्रमोशन के लिए किया जाता है, चाहे वो उस कंपनी के किसी भी इवेंट से रिलेटेड हो या कंपनी के उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक नई कंपनी अगर इस्टेब्लिश हुई है तो उसको अपने आप को प्रमोट करने के लिए, सोशली ये बताने के लिए कि मार्केट में हम भी मौजूद हैं, हम भी बिजनेस करते हैं, हम भी मार्केट में हैं, तो उसको ग्राफिक डिजाइन की जरूरत पड़ती है। ग्राफिक डिजाइन के थ्रू हम डिजाइन बना सकते हैं प्रमोशनली, किसी भी एडवर्टाइज को डिजाइन कर सकते हैं। जब तक वो डिजाइन नहीं बनेगा हम किसी भी बिजनेस को प्रमोट भी नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी बिजनेस या इवेंट को प्रमोट करने के लिए हमें ग्राफिक डिजाइन की जरूरत पड़ती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम एक आकर्षित एक डिजाइन तैयार करते हैं, जिसमें हमें अपने प्रमोशन से रिलेटेड कुछ कंटेंट लिखना होता है, उससे रिलेटेड कुछ इमेजेस का इस्तेमाल करना होता है। स्टेप नंबर 2 में हमें ग्राफिक डिजाइन को समझते हुए ये देखना पड़ता है कि हम जिस इंडस्ट्री के लिए या जिस प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड हमने उसमें कलर्स का इस्तेमाल किया है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी ऐसी इंडस्ट्री की बात करें जिसमें कलर पैटर्न सेट होते हैं, जैसे हम बात करें मेडिकल इंडस्ट्री की, हॉस्पिटल्स की, तो वहां पर आपने देखा होगा कि कुछ एक या दो कलर्स ही यूज होते हैं, जैसे ब्लू, लाइट स्काई ब्लू या ग्रे। इस तरह के कलर पैटर्न्स जो हैं ये कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के लिए सेट होते हैं कि उन्हीं कलर्स के बेस पे उनके डिजाइन होने चाहिए। तो जब हम इस चीज को समझ लेते हैं तो इसको ध्यान में रखते हुए ही हमें अपने कलर्स का इस्तेमाल करना है, और जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें उसी से रिलेटेड कलर का इस्तेमाल किया जाए तो उसके अंदर एक प्रोफेशनलिज्म पैदा होता है और डिजाइन को देख के ये पता चलता है कि किसी एक्सपर्ट के थ्रू बनाया गया है। नंबर 3 में ग्राफिक डिजाइन को करने के लिए जब हम इसकी जर्नी स्टार्ट करते हैं या इस पे जब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं तो ग्राफिक डिजाइन को हमें इम्प्लीमेंट किस चीज से करना है, किस तरह करना है, वो मैटर करता है, जिसके लिए हमें टूल्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें सबसे ज्यादा जो मार्केट में जिसकी डिमांड है वो होता है कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ एक ऐसा फ्रीडमफुल सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप हर एक तरह की एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं। कोरल ड्रॉ में आपको हर वो टूल मिलेगा जिसमें आपको ग्राफिक डिजाइन को A to Z उसके टूल्स को इस्तेमाल करने के लिए सारी चीजें मिलती हैं। सपोज कहीं पे आपको अगर कलर फिल करना है, वो सारे टूल्स आपको कोरल ड्रॉ में मिलते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को अगर कहीं से एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करना है या किसी भी इमेज या ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करना है, ये सारे फ्रीडम हमें कोरल ड्रॉ में मिलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब हम डिजाइन में जहां पर पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, फोटोज का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर हमें फोटोशॉप की जरूरत होती है। फोटोशॉप हमें हेल्प करता है बहुत सारी फोटो को कटिंग करने के लिए, उसमें कलर टचिंग करने के लिए, जैसे कहीं पर किसी फेस पर कोई डॉट है, कोई दाग है, उसको हटाना है या कहीं से कोई अनवांटेड चीज हटानी है, तो वहां पर हमारे लिए यूज होता है फोटोशॉप का। तो इन दोनों चीजों को इस्तेमाल करके एक पर्टिकुलर ग्राफिक डिजाइन की जर्नी को कंप्लीट किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं यही चाहूंगा कि 2024 में अगर आप स्क्रैच से ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं तो इन सभी टूल्स को फॉलो कीजिए, और अगर इससे ज्यादा जानकारी आप चाहते हैं तो आप मेरा डिजाइन टाउन का ग्राफिक डिजाइन मास्टरी कोर्स भी ले सकते हैं, जिसमें मैंने A to Z आपको बताया है कि किस तरह आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। ये कोर्स मैंने बिगिनर से एडवांस लेवल तक डिजाइन किया है। इसको आप बड़ी आसानी से हिंदी सरल भाषा में समझते हुए कंप्लीट करके एक परफेक्ट और प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपको लगता है कि इससे रिलेटेड मुझे कोई और वीडियो आपके लिए लेकर आना चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी से आपको बहुत क्लैरिटी मिली है, आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो चीजें मैंने कही हैं उनको इम्प्लीमेंट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।